हेलो बच्चा लोग, आ चुके हैं आप लोग क्लास 12th में और आपको बोर्ड एग्जाम की चिंता सताने लगी है। तो आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी के 100 में 100 नंबर की 100% गारंटी है जो बच्चे पूरी वीडियो देखते हैं। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं और एक एक चीज आपको बताते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न 10 नंबर के आते हैं, जिनमें से 5 नंबर आपको हिंदी गद्य साहित्य के और 5 नंबर आपको काव्य साहित्य के मिलते हैं। तो हिंदी गद्य साहित्य में आपको शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, विधा, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ लेना है और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। वहीं बात करें काव्य साहित्य के इतिहास की, तो साहित्य का इतिहास इतना बड़ा है कि अगर पूरा पढ़ेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको केवल भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और नई कविता से रिलेटेड प्रश्नों को पढ़ लेना है और केवल इतना पढ़ के ही आप 10 में 10 नंबर ले आएंगे। जितने भी बच्चों को इसकी पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन है, जहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं बात करें आपके 10 और इम्पोर्टेंट नंबर की, तो आपका गद्यांश होता है और पद्यांश होता है। वैसे तो बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन गद्यांश के लिए अगर आपने अपने 3 चैप्टर पढ़ लिए, पहला राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा अशोक के फूल और तीसरा भाषा और आधुनिकता, तो इन्हीं 3 में से आपका गद्यांश लिखने को आता है और आपको 10 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। आपको पता ही है कि गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं जिनके जवाब आपको देने होते हैं। वहीं बात करें अगर पद्यांश की, तो पद्यांश में कुल आपको 5 चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अगर ये 5 चैप्टर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटने वाले। जी हाँ, 10 में 10 पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं उन चैप्टर्स की। तो सबसे पहले आपका चैप्टर है पवन दूतिका, दूसरे नंबर पे केकेयी का अनुताप, तीसरे नंबर पे श्रद्धा मनु, चौथे नंबर पे गीत जो कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, और 5वें नंबर पे नौका विहार। ये 5 पद्यांश के ऐसे चैप्टर हैं जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर पद्यांश नहीं आने वाला। चलिए चलते हैं और बात करते हैं आगे के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की। देखिए एक चीज आपको बता दूं, बोर्ड में 90 से ऊपर नंबर लाने के लिए आपको पूरी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता है और उनकी ही अच्छे से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो जितनी भी चीज़ें बता रहे हैं ये हर साल पेपर में आपके आता है। पिछले साल मैंने एक हिंदी का पेपर प्रोवाइड किया था जो कि 90 नंबर का बिल्कुल सेम पेपर आया था। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं केवल आप उतना तैयार कर लीजिए और 90+ नंबर आप आराम से ले आएंगे। चलिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 की। तो इसी के साथ में आ चुके अपने अगले प्रश्न पे जो कि 5 नंबर का आपका आता है। आपको पता है गद्य और पद्य दोनों की जीवन यानी साहित्यिक परिचय आपको लिखने के लिए आता है। तो अगर आप गद्य में क्या करते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को तैयार कर लेते हैं, तो ये आपके पेपर में हर साल आपको देखने को मिलता है। इसी के अलावा यहाँ तीसरा नंबर खाली इसलिए छोड़ा है कि एक आप कोई और तैयार कर सकते हैं। वीडियो डाली गई है, प्लेलिस्ट बनाई गई है जहां से आप जा करके तैयार कर सकते हैं। वहीं बात करें अगर आपके काव्य की, पद्य की, तो पद्य में भी 2 सबसे इंपॉर्टेंट जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय हो जाता है। आपको पता है कि 3 नंबर आपको मिलते हैं लिखने के और 2 नंबर आपको रचनाएं के मिलते हैं। तो 10 नंबर आपको यहां से मिलने वाले हैं, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। इसी के साथ में आपका अगला प्रश्न होता है कहानी लिखना होता है। कहानी आपके कोर्स में 4 है, पंचलाइट, लाठी, ध्रुव यात्रा और साथ ही साथ बहादुर। तो इन 4 के चारों को आपके पेपर में दिया जाता है, लेकिन आपको केवल एक करना होगा। तो आपको बता दें, आप पंचलाइट कहानी और ध्रुव यात्रा को तैयार कर लीजिए। पंचलाइट कहानी की एनिमेशन वीडियो डाली गई है, लिखेंगे कैसे बताया गया है। बहादुर कहानी की एनिमेशन वीडियो डाली गई है, लिखेंगे कैसे बताया गया है। वहीं लाठी कहानी उसकी भी एनिमेशन वीडियो डाली गई है और पेपर में लिखना बताया गया है। तो
आप इन्हीं को तैयार कर लेते हैं तो 5 में 5 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। तो इसी के साथ में बात करते हैं अपने अगले पोर्शन की, जो कि पूरे 14 नंबर आपको दिलाने वाला है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं अपने संस्कृत पोर्शन की। तो संस्कृत में दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपको गद्यांश लिखने को आता है और एक आपको पद्यांश लिखने को आता है। तो आपको बता दें, अगर आपने सुभाषित रत्नानि भोजस्य दार्यम आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ संस्कृत भाषा या महत्वम और जातक कथा, इन 5 चैप्टर को अच्छी तरीके से तैयार कर लिया तो पूरे 14 नंबर आपके बनते हैं, एक भी नंबर आपके नहीं कटने वाले। तो इसलिए इन सभी चैप्टर को फटाफट से नोट कर लीजिए और अपने बोर्ड प्रिपरेशन में लग जाइए और अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अपने काव्यगत सौंदर्य के तत्वों की। तो आपको पता है रस, छंद, अलंकार आपके पेपर में पूछा जाता है। रस आपके वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस, हास्य रस में से आता है। अगर आप क्या करते हैं, करुण रस, वीर रस और हास्य रस पढ़ लेते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपके पेपर में इन तीनों में से एक हमेशा जरूर रहता है। वहीं बात करें छंद की तो सोरठा, दोहा, चौपाई, रोला पढ़ लीजिए। कुंडलियां मत पढ़िए, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इन 4 में से एक आपके पेपर में जरूर आ जाता है। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार आपको पढ़ना होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर बताऊं तो उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार और रूपक अलंकार आपका पूछा जाता है। तो इसलिए 6 नंबर आपको फ्री के मिल जाते हैं। वीडियो डाली गई है, प्लेलिस्ट बनाई गई है, जाइए फटाफट से चैनल पे चेक करिए, आपको एक एक चीज़ मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे फटाफट से जाइए और वहाँ पे आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। इसी के साथ में अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि आपके 2 नंबर का पूछा जाता है। जी हाँ, बात करते हैं लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों की। तो बता दें आपके पेपर में टोटल 4 आते हैं, जिनमें से एक का अर्थ लिख के आपको वाक्य प्रयोग करना होता है। तो अगर आपने इन 6 को पढ़ लिया तो इसी से आपके पेपर में अधिकतर आपको देखने को मिलता है। पहला, अपना उल्लू सीधा करना। दूसरा, यहाँ पे छूट गया है तो इसको मैं बाद में आपको बता दूंगा। तीसरा, अंधे की लाठी होना, ठीक है, अंधे की लाठी होना। चौथा, आंखों का तारा होना। पांचवा, ईद का चांद होना और छठा, ऊंट के मुंह में जीरा। तो अगर आप इतनी चीजें तैयार करते हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम आपके बोर्ड पेपर में आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद आपका आता है अपठित गद्यांश और उसके बाद में आपके आते हैं पत्र और आपका आता है आखिरी में सत्य की जीत लिखने के लिए। और एक आखिरी चीज जो आपके पेपर में आती है वो है निबंध। तो उसको हम आपको बताएंगे आपके सेकेंड पार्ट में। जिन बच्चों ने वीडियो को पूरा देखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गारंटी के साथ में आपके बोर्ड में 95 प्लस मार्क्स आएंगे, जितना मैं बताऊंगा अगर आप पढ़ते हैं तो। वरना आप जो चाहे कमेंट कर सकते हैं। ये 100% गारंटी है कि जितना मैं बताऊंगा अगर आपने तैयार कर लिया तो 95% से 1 नंबर भी आपके कम नहीं आने वाले। तो इसी के साथ में मिलते हैं एक और वीडियो में, जिसमें बचा हुआ पेपर आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा और समझाऊंगा। साथ ही साथ में इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो जिन बच्चों के इसके नोट्स चाहिए टेलीग्राम चैनल पे फटाफट से जाइए, जुड़ जाइए। और जितने बच्चे चाहते हैं कि इसकी पूरी तैयारी यूट्यूब चैनल पे कराई जाए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा फायदा मिल सके। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।